This conference will now be recorded. ओके, तो एक बार मैं क्विक रिकैप कर दे रहा हूँ कि वेबिल में अब तक हम लोग क्या डिस्कशन कर लिए हैं। एक सेकंड गाइस, एक ग्रुप में। ओके, सो बेसिकली कॉर्निक अभी सुनाई दे रहा है तुम्हें? अभी भी ऑडिबल नहीं है? अच्छा, तो ये वेबिल कब इशू करना होगा? सुनो, इंडिया में ई वेबिल हम लोग सेल्स के टाइम पे या परचेस के टाइम पे ये डिपेंड नहीं करता है कि इशू करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बल्कि डिपेंड करता है गुड्स का मूवमेंट को। सर वंस मोर, श्योर दोस्तों, इन इंडिया हम लोग का जो ई वे बिल जो है, ये इशू करना है या इशू करना नहीं है, ये हम लोग का सेल परचेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स को। सर्विस इंडस्ट्री में ई वे बिल का कोई काम है नहीं, बट अदर देन सर्विस इंडस्ट्री लाइक ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का मूवमेंट होते हैं, उसमें हम लोग का काफी दरकार होता है ये ई वे बिल। तो आप बोलोगे सर ऑफकोर्स यस, ई वे बिल का दरकार होगा। तो मैं कुछ केसेस आपके सामने डील कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ। आप लोग थोड़ा इनबॉक्स में एक्टिव रहिएगा और आप लोग पूछिएगा मुझसे कि सर ये चीज होगा कि नहीं। ओके, शुरू करें ये बिल के बारे में। तो बेसिकली ये बिल जो होता है वो गुड्स का मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो गुड्स मूवमेंट होगा उसका टोटल अमाउंट अगर 1 लाख के ऊपर हो जाता है विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ई बिल कंपलसरी है। और स्टेट के बाहर अगर आप भेजेंगे तो 50,000 अगर क्रॉस कर जाता है तो ई बिल कंपलसरी। तो तुम्हें गया सबका? आई रिपीट दोस्तों, सेल्स और परचेस के अलावा भी हम लोग का ई बिल का दरकार होगा। कब सर? जब गुड्स का मूवमेंट होगा। गुड्स का मूवमेंट मतलब सर एक गोडाउन से दूसरा गोडाउन, यस सर होगा। मेरा एक प्लेस ऑफ बिजनेस से दूसरा प्लेस ऑफ बिजनेस, यस दरकार होगा। सर जब मेरा सेल्स रिटर्न होगा, यस तब भी होगा। परचेस रिटर्न हो सकता है। गुड्स का मूवमेंट होते ही आप लोग के दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ई वे बिल का लफड़ा होगा। विद इन द स्टेट अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है और उसका दाम अगर 1 लाख क्रॉस कर जा रहा है तो वे बिल कंपलसरी। और अगर स्टेट के बाहर अगर होता है तो 50,000 अगर हो जाए तो कंपलसरी। थैंक्स स्वीटी। तो ये इंफॉर्मेशन सबको समझ में आया? यस और नो? क्लियर? यूए बिल का पहला स्टेप आज हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट अच्छे से पार्टिसिपेट करे और सीवी में हक से लिखे कि यस वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन प्रोसीड विद द यूए बिल एंड समथिंग लाइक दैट। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक नहीं होना चाहिए। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट सर। सर सपोज मान लो मेरा दुकान बंद कर रहा हूँ मैं, मतलब एक जगह गोडाउन बंद कर रहा हूँ और हर एक जगह गोडाउन ओपन कर रहा हूँ। मतलब मेरा जहाँ पे दुकान ऑलरेडी था वहां से पूरा कंप्लीट शिफ्ट करके मैं दूसरा जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा नया दुकान ओपन होने वाला है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में मुझे सामान को लेके जाना है फ्रॉम माई ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस टू माई न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस, तो क्या ईओ बिल का दरकार हो सकता है? मान लो 1 लाख के ऊपर है, क्या ईओ बिल का दरकार हो सकता है? यस कि नो? पब्लिक का आंसर है यस। क्यों सर? गुड्स का मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। गुड्स कहाँ से किस पर्पज जा रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट इज मूवमेंट। तो मूवमेंट जो हो रहा है, यस सर गुड्स आर मूविंग, so definitely we are supposed to issue the EOFL. Absolutely sir. Next part, सर हमने सेल्स किए थे, हमने सेल्स किए थे, ओके, और वो सामान किसी के पास चला गया। ठीक है, मान लो आई एम फ्रॉम बंगाल और हमने जिसको सेल किए वो बंदा मान लो यूपी का रहने वाला है, तो हमने बंगाल से यूपी में सेल किया। ठीक है, अब
हमने जिसको सेल किया वो रजिस्टर्ड है, हम भी रजिस्टर्ड है। अब वो बंदा सेल्स रिटर्न कर रहा है, वो बंदा सेल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, पहले सिचुएशन को समझो। ये सिचुएशन जो मैं बता रहा हूँ, लाइफ में जितना हम फेस किए पर्सनली, मैं वो सारा चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अच्छे से आप लोग इसको रिलेट करो और देख लो कि इसको वेबिल होगा कि नहीं। अगर होगा तो कौन इशू करेगा। तो आई रिपीट माई एग्जाम्पल वंस कि हमने माल बेचा यूपी में। आई एम फ्रॉम बंगाल। हमने यूपी वालों को माल बेचा और यूपी वालों ने माल रिसीव करने के बाद, यूपी अपने अंदर रजिस्टर्ड है, मैं बंगाल में रजिस्टर्ड हूँ। सारा बिल सब बन गया, एवरीथिंग हैज डन एवरीथिंग, कोई भी चीज का कोई भी ऑप्शन कोई कसर नहीं छोड़ा। फाइनली कुछ दिन बाद सामान रिटर्न आ रहा है। यूपी वाला बोल रहे सामान नहीं चाहिए सर, रिटर्न लीजिए, मुझे आपका सामान नहीं चाहिए। सर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पे सामान रिटर्न अलाउ कर सकता हूँ, मैं सामान ले सकता हूँ। सामान का दाम 1 लाख के ऊपर ही था। अब बोलो, ये सामान जब मेरे पास लौट के आएगा तब क्या ई वे बिल का दरकार होगा? तब क्या ई वे बिल का दरकार होगा? अगर होगा तो कौन इशू करेगा? जो सामान लौटा रहा है वो, कि जिसका सामान आ रहा है वो? क्या लगता है, वो यूपी वाला यूए बिल देगा कि मुझे यूए बिल से माल लेके आना पड़ेगा? क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? सब बोल रहा है यूपी वाला। ओके, ओके। किसी को लग रहा है कोलकाता वाला यूए बिल लेके आएगा? किसी को लग रहा है ये? चलो सुनो, आप लोग का आंसर पार्टली करेक्ट है। ठीक है, जय कुछ नहीं, सेल्स रिटर्न हो रहा है फ्रॉम यूपी टू कलकत्ता। सवाल ये आ रहा है यूए बिल इशू कौन करेगा? तो पब्लिक का आंसर आ रहा है सर यूए बिल इशू करेगा वन एंड ओनली यूपी वाला, मतलब बायर। अब ये डिपेंड करता है सामान का कस्टडी किसके पास है। यानी अगर जो यूपी मतलब रिटर्न कर रहा है वही कर ना रहा सर? है, एक सेकंड सुनो, पहले मुझे बोलने दो। अगर यूपी वाला ये बोल रहा है कि सर आपका सामान मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आप लेके ले जाइए, तो कोलकाता को वीओ बिल के साथ वो सामान लेके आना पड़ेगा। आप जब फ्लिपकार्ट पे सामान लौटाते हो तो डिलीवरी पिक कौन करता है? रिटर्न डिलीवरी कौन लेता है? आप देते हो फ्लिपकार्ट को कि फ्लिपकार्ट आके लेके जाता ऑब्वियसली है? फ्लिपकार्ट। सर आप लोग लेकिन लेके जाते हो तो फ्लिपकार्ट लेके जाता है, मतलब फ्लिपकार्ट ही डिलीवर कर देता है और फ्लिपकार्ट ही आपसे लेके जाता है। तो अगर ये सिचुएशन हुआ तो जो सामान लौटा के लेके जाएगा वो बिल भी वही बनाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामान वहां से पिक करो और पिक करके यूपी से कोलकाता लेके आओ, ये अगर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो बिल भी हम ही देंगे। लेकिन अगर यूपी वाला बोले नो सर, आपको दरकार नहीं है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामान आपको लौटाना, तो वो वे बिल के साथ सामान लौटाए। तो इट कैन बी एनी सिचुएशन, डिपेंड करता है सामान का कस्टडी किसके पास है और कौन सामान का कस्टडी लेके, मतलब उसके साथ लेके आ रहा है। तो फ्लिपकार्ट जब मतलब रिटर्न डिलीवरी जब होता है फ्लिपकार्ट अमेजोन को, तो हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता, हम लोग ऐप में खाली रिक्वेस्ट डालना पड़ता है कि वी आर गोइंग टू रिटर्न द गुड्स। रीजन में कुछ लिखना पड़ता है, आर्ट अनशन कुछ भी लिखना पड़ता है, लिखो लिखो नाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। फिर जब पिक करने आता है तो फ्लिपकार्ट का बंदा ही पिक करने आता है एंड ऑफ कोर्स वही सारा चीज लेके जाता है। तो जिसका बंदा जो संभालेगा पूरा चीज को, वे बिल वही लेके जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये चीज इतना डिटेल में बोलने का हम लोग के साथ क्या, आपका क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जब हम वे बिल इशू करेंगे तो आप देख सकते हो, अब मैं वे बिल का टेक्निकलिटी में जा रहा हूँ। तो पोर्टल से कैसे वे बिल इशू करता है आपको पता है, ये जीएसटी का वेबसाइट नहीं है, ये आपका कुछ अलग वेबसाइट है। जो वेबसाइट में हम लोग को ये डील करना पड़ता है, मतलब यूए बिल वगैरह डील करना पड़ता है। वेबसाइट का नाम आई होप के टू ऑल माई स्टूडेंट्स आप लोग नोट डाउन कर लियो, हाँ या ना? तो वेबसाइट का नाम है हम लोग का uabil.gov.in। ओके, तो हम लोग का जो यूएबिल का जो वेबसाइट है, तो यूएबिल का वेबसाइट के अंदर ये जो हम लोग का यूएबिल का वेबसाइट आप देख रहे हो, uabilgst.gov.in, आप देख सकते हो यूएबिल का साइट का नाम। आप इवन गूगल में जाकर टाइप करो यूएबिल, आपको मिल जाए, नॉट अ बिग। ओके, तो बेसिकली आपका ये जो यूएबिल का वेबसाइट है, इस पर आप लॉग इन करोगे तो लास्ट क्लास आप लोग के
एक मिथ था कि टैली से जो ईओ बिल जनरेट होता है वो एक्चुअली कुछ नहीं होता, टैली भी इस पोर्टल से जनरेट करके देता है। बहुत सारे स्टूडेंट सुने होंगे कि टैली से ईओ बिल जनरेट होता है, ठीक है, बोले थे ना चौरंगी स्टूडेंट, याद है आप लोग को कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट बोले भी थे सर ये मिथ था हम लोग का, कि पता था कि टैली से डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। टैली आपके लिए जेसन फाइल बना के देगा, जैसे वो जीएसटी और 1 3 के लिए दे रहा था, बट वो जेसन फाइल आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको इशू करना होगा। आज मैं उसको पूरा डिटेल कर दूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। तो जब मैं पोर्टल में लॉगिन करने के बाद फ्रेश ईओ बिल इशू करूंगा, बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज लुक एट द पोर्टल राइट नाउ। आप ईओ बिल में आओगे तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका जनरेट न्यू। विच ऑप्शन यू हैव? फर्स्ट यू हैव जनरेट न्यू ऑप्शन, तो आप इसमें क्लिक करें जनरेट न्यू। अब जैसे ही क्लिक करते हो तो सप्लाई टाइप में देख सकते हो आउटवर्ड और इनवर्ड है। तो जब सेलर जब सामान लेके आएगा फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट और फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस, तब वो क्या सिलेक्ट करेगा? इनवर्ड। ओके, जैसे मैं इनवर्ड कर रहा हूं देखो एक ऑप्शन आ रहा है सेल्स रिटर्न। तो ऑल माय स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है आप लोग को, जॉब वर्क रिटर्न, सेल्स रिटर्न, देखो ऑप्शन आ गया। तो वो जो यूपी वाला जो सामान लौटा रहा था, तो अगर यूपी वाला दे रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोलकाता, अगर मुझे ही वो सामान यूपी से लेके आना पड़ा तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इनवर्ड और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा सेल्स रिटर्न, फिर मैं ईओ बिल जनरेट करूंगा। अगर इसमें कॉम्बिनेशन इधर का उधर हो जाता है दोस्त, तो आगे चल के ईओ बिल रिजेक्ट हो सकता है, मतलब डिपार्टमेंट रिजेक्ट हो सकता कर सकता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला दिमाग लगाने का दरकार नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आज एक बार दोबारा हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो उस दिन आप देखे होंगे कि आपका आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों ऑप्शन आ रहा था। तो आउटवर्ड वाला ऑप्शन का रिकॉर्डिंग तो आपके पास होगा, हम लोग इसके ऊपर बातचीत किए थे। आज ये जो इनवर्ड वाला पार्ट है, तो इनवर्ड में क्लिक करते क्या ऑप्शन चेंज हो जा रहा है? आई थिंक यू हैव गॉट एन व्यू, आपको एक व्यू मिला और आप लोग के समझ में आया। तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे भी हम लोग वो बिल इशू कर सकते हैं। अच्छा, जॉब वर्क रिटर्न इसमें तो मुझे देना पड़ेगा। कपड़ा का मार्केट में या फिर ज्वेलरी का मार्केट में क्या होता है पता है? मैन्युफैक्चरर कुछ नहीं करता, वो जॉब वर्किंग करवाता है। जॉब वर्किंग क्या होता है कि हम प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है, मुझे रॉ क्लोथ और उसके लिए जो भी दरकार होगा वो सूता वगैरह एवरीथिंग मुझे सेंड करना है जॉब वर्कर को, कारीगर को। तो कारीगर अपना प्लेस में सारा चीज बनाएगा, बना के मुझे सामान दोबारा लौटाएगा। तो उस टाइम पे हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे? जॉब वर्क रिटर्न। तो मार्केट में कॉन्सेप्ट था कि जॉब वर्क को जब माल सेंड करेंगे तब क्या ईओ बिल का दरकार होगा? मेरे बच्चों को पता होगा, मेरा स्टूडेंट लोग को पता होगा कि ये वे बिल सेल परचेज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करते। तो आज अगर हम लोग जॉब वर्क में माल भेजे या जॉब वर्क से माल हम लोग लेके आए, हम लोग को वे बिल का दरकार होगा। तो वे बिल कब दरकार होगा और क्यों दरकार होगा, ये कब और क्यों, क्या ये मेरा पूरा सारा स्टूडेंट को ये बात पता चल गया अभी आज कि नॉट ओनली सेल परचेस छोड़ के भी ऐसा बहुत सारा सिचुएशन होगा जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हम लोग नोटिस करेंगे और उसके लिए ईओ बिल का दरकार होगा। यस नो गाइस, जॉब वर्क सिंपल एक लाइन पे अगर याद रखना है आपको, तो आप याद रखना कि जॉब वर्क मतलब एक सामान का ओनर आप हो, बट आप कुछ नहीं करोगे, आपका जो भी डिजाइन करना है, जो भी इंस्टॉल करना है, आपके लिए कोई और कारीगर करके देगा। तो प्यूरली बाटा बोलो, सिलेरर्स बोलो, या फिर जितना सारा बड़ा बड़ा ब्रांड है, जो लोग शू मैन्युफैक्चर करते हैं, जो लोग जैसे कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस दे आर डूइंग द जॉब वर्क। यस, ब्रिटानिया आल्सो, मतलब वो अपना फैक्ट्री में कुछ नहीं करते, बस खाली अपना ब्रांडिंग करता है, अपना ब्रांड शिप करता है, समथिंग लाइक दैट। मेन जो ढांचा होता है वो लोग फॉलो करते हैं। जैसे फॉक्सकॉन नाम सुना आपका? फॉक्सकॉन शायद एप्पल का मैन्युफैक्चरर वही है, मतलब एप्पल का जो फोन होता है शायद फॉक्सकॉन बनाता है, ऐसा मैंने सुना था। आई एम नॉट श्योर, कोई एक जन बोला था मुझे हैदराबाद में कि फॉक्सकॉन बोल के कंपनी है जो एप्पल का सारा डिवाइस बनाता है, ठीक है। अरे उसका नाम बोलो ना, वो जो वो ताइवान का कंपनी है। हाँ, फॉक्सकॉन, वो सारा मैन्युफैक्चर ये हेडसेट बनाते नहीं, उसका बात नहीं करो। अरे वो जो रॉकेट मतलब क्या बनाता है, एक सेकंड को टेस्ला टेस्ला नहीं, टेस्ला का बात नहीं। अरे बोलो ना, वो जो काफी चर्चे में है, वो भाई सब क्लास से भूल गए यार, पिछले क्लास में कोई याद रहता था। और उस बंदे का नाम क्या बोलो ना, जो बंदा रॉकेट बनाता है? एलन मस्क। उसका कंपनी का नाम क्या है? स्पेसएक्स। टेस्ला स्पेसएक्स नहीं, स्पेसएक्स।
तो स्पेसएक्स क्या SpaceX, करते हैं, स्पेसएक्स बेसिकली रॉकेट वगैरह बनाता है, जो नासा वासा साइंटिस्ट जो लोग भेजता है, तो इस सॉर्ट ऑफ जॉब वर्किंग होता है, मतलब वो लोग ही सारा चीज करके आपको वो ब्रांडिंग दे देगा। ठीक है, कमर्शियल भी करता है, कमर्शियल करता है मतलब एक तरह से वो तो अभी रिसेंटली वो सक्सेस पाने के बाद कमर्शियल किया, अभी तक तो वो जॉब वर्किंग करता था, कमर्शियल वो किया, सक्सेस होने के जॉब बाद फिर वो वर्किंग करा कमर्शियल था। हाँ, किया। तो गाइस ये जॉब वर्किंग एक बहुत ही वाइटल पार्ट होता है हम लोग का इंडिया में, जैसे कि आपका ये क्या बोले गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलो, कपड़ा का केस में बहुत ही जॉब वर्किंग होता है। जितना सारा साड़ी का काम देखते हो ना आप लोग, साड़ी के ऊपर जितना सारा काम मतलब होता है ना, एक साड़ी महंगा होता है, 20,000 30,000 1 लाख भी दाम हो जाता है, तो किसको बोलते हैं, कपड़ा के लिए दाम होता है कि डिजाइन के लिए होता है? डिजाइन के लिए होता है, तो वो डिजाइनर कौन होता है, सब जॉब वर्किंग होता है। जो कपड़ा का ब्रांड आप यूज करते हो वो कोई नहीं बनाता है, सब उसका जॉब वर्कर बनाता है। तो जॉब वर्किंग इज वेरी वाइटल पार्ट इन इंडियन इंडस्ट्री, ओके, तो उसमें हम लोग को देखना पड़ता है। एनीवे ये सब चीज तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग को तो कभी खत्म नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो गाइस आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फाइनल पार्ट ऑफ द वेबिल। तो लास्ट क्लास जो लोग थे हम लोग के साथ, उनको पता होगा कि हम लोग एक्सट्रीम केस डिस्कस कर लिए थे, वो जो इलेक्शन का एग्जाम्पल जो हम दिए थे, जहाँ पे एक्सट्रीम केस था। क्या एक्सट्रीम केस था सर? सर बेचने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है, सामान जहां से डिलीवर्ड होगा वो और एक जगह है, सामान जहां से पिक होगा वो और एक जगह है। सर कुछ समझ में नहीं, आप क्या बोल रहे हो, इधर उधर इधर उधर। सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल, सर आई एम फ्रॉम कैलकाटा और मुझे बिहार का इलेक्शन कैंपेनिंग का वो गांधी मैदान जो है वहां पे सारा चीज स्टेज का मतलब मुझे ऑर्डर मिला फ्रॉम प्रशांत किशोर एंड टीम। प्रशांत किशोर फ्रॉम द दिल्ली, तो मेरा जो बायर है वो फ्रॉम दिल्ली है, आई एम फ्रॉम कैलकाटा। मेरा जो सामग्री होगा स्टेज वगैरह डायस वगैरह बनाने का, वो मैं झारखंड से पिक करूंगा और डिलीवर्ड करूंगा पटना। तो बिल फॉर्म क्या होगा? कोलकाता। डिस्पैच कहां से होगा? झारखंड। बिल कहां देना होगा? दिल्ली। और शिपिंग कहां होगा? बिहार। तो 4 अलग अलग स्टेट था। ये 4 चीज को आपको अगर कंफर्मेशन करना है तो आपको क्या देना होगा यहाँ पे? आउटवर्ड सप्लाई, यस। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा अदर्स, और ये जो ट्रांजैक्शन टाइप है यहाँ पे लेना होगा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। दोस्तों आई एम रिवाइजिंग इट, मैं खाली इसको रिवाइज कर रहा हूँ। लास्ट क्लास इसके ऊपर काफी चर्चा हुआ था। आज हम लोग रेगुलर बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम डिस्कस करेंगे। मतलब बाकी जो 3 रह गया वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो डेडली कॉम्बिनेशन था ना, ये 4 जगह अलग अलग से होगा, ये डेडली कॉम्बिनेशन हम लोग देख लिए, विद डलहौसी ऑल्सो, विद चौरंगी ऑल्सो, आई थिंक सो। सारा बैच को ये पता है ये वाला जो डेडली कॉम्बिनेशन था। आई थिंक ये चीज डिस्कशन हम लोग सारा क्लास में कर चुके हैं इन लास्ट क्लास, और आप लोग को वो चीज समझ में आ भी गया होगा। तो दोस्तों आपको पहले सिचुएशन इमेजिन करना होगा कि हो क्या रहा है, सामान में कहां से उठा रहा हूँ, सामान डिलीवर कहाँ कर रहा हूँ, बिल किसके नाम पे कर रहा हूँ, बिल इश्यू किसके नाम पे हो रहा है। वो सब चीज डिसाइड करने के बाद देन आप सोचो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है। ठीक है, तो सर ये जो पहला वाला पार्ट है तो हम लोग नॉर्मल वाला लेते हैं, आउटवर्ड सप्लाई। ये जो ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर है इसमें क्या होगा? सर इसमें वो रेगुलर विद इन द स्टेट वाला, मतलब एकदम सिंपली नॉर्मल केस। नॉर्मल केस मतलब वही बिलिंग एक जगह होगा, मतलब जहां पे बिल होगा वहीं पे शिप होगा। मतलब आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मेरा ये ऑटोमेटिकली आ गया है, और मैं जिसको माल बेच रहा हूं मतलब जिसके नाम पे बिलिंग हो रहा है, शिपिंग भी उसी के एड्रेस में हो रहा है। तो अगर बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस अगर सेम होता है तो आप रेगुलर वाला ऑप्शन लो। आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लो ना एक बार कब कौन सा ऑप्शन लेना है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है मार्केट में, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। आप लोग के साथ साथ मैं भी करता हूँ। ठीक है, कहाँ करूँ? ओके, सो प्लेस ऑफ सप्लाई से डील कर लेते हैं, यही सबसे आप लोग का केस होगा। तो आ जाओ शुरू करते हैं हम लोग।
Just a minute. ओके तो आप लोग लिखो केस 1। केस 1 ओके। देखो ये अगर मैं वैरायटी डिस्कस करने जाऊंगा तो ये कभी खत्म नहीं होगा। हाँ केस 1 क्या है हम लोग का? सर केस 1 ये है कि यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई रहेगा। ओके और क्या रहेगा सर? और यहाँ पे जो सप्लाई टाइप जो है ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर है। तो ये जो नॉर्मल वाला केस है देखो टैक्स इनवर्स ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब ये टैक्स इनवर्स के थ्रू मतलब हम लोग माल बेच रहे लेकर। ये केस 1 कब होगा? जब बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस आर बोथ सेम। जब बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस जब सेम होगा तब ये केस रहेगा। किसी कोई शक या सवाल? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? परमिशन है आप लोग का? केस 2 चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड है ये बिल टू एंड शिप टू कॉन्सेप्ट। मतलब बिलिंग एड्रेस अलग होगा, शिपिंग एड्रेस अलग होगा। बहुत स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन था कि सर वही जो क्लासेस में अक्सर ये क्वेश्चन आता है हम लोग के मन में, और सर आप बोलते हो और हम लोग मान लेते हैं बट दिल नहीं करता है कि मान ले। पर सिंस आप बोल रहे हो आपके मुंह के ऊपर ना भी नहीं कर सकते हैं, मान लेते हैं। आज प्रूफ कर देते हैं। क्या सर क्या बात कहना चाह रहे हो? आपको याद है आप लोग के साथ ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे हम लोग कि सपोज मान लो आई एम फ्रॉम कैलकाटा, मैं जिनको बिलिंग कर रहा हूँ वो भी कैलकाटा से है लेकिन वो सामान मंगा रहा है यूपी में। ऐसा केस बोला था, याद है आप लोग को? कि बेचने वाला जो है वो कैलकाटा से है, खरीदने वाला जो है वो भी कैलकाटा से है, लेकिन डिलीवर्ड कैलकाटा में नहीं होगा, डिलीवर्ड भी और स्टेट में होगा। था ना ऐसा केस हम लोग का? ओके यस इशारा वाला केस। यार देखो मोहसिन वेरी गुड। तो सर इस केस में क्या जीएसटी होगा? बेचने वाला भी कोलकाता, खरीदने वाला भी कोलकाता, डिलीवर्ड हो रहा है पटना, बिल पे क्या चार्ज होगा? सीजीएसटी जीएसटी क्या आईजीएसटी? प्लीज कोई गलत मत देना, आंसर कोई गलत मत देना। सर सेलिंग फ्रॉम कोलकाता, buyer is also from Kolkata, but goods are delivered at Patna. सीजीएसटी जीएसटी क्या आईजीएसटी? पब्लिक आंसर दे रहा है, काफी नंबर पे आंसर आ रहा है एंड अब तक कोई गलत आंसर नहीं आया। ट्रूली वेरी गुड। याद है ना आप लोग को? समझा बोध का मतलब क्या है? मतलब सीजीएसटी जीएसटी चार्ज करूंगा और आईजीएसटी भी चार्ज करूंगा, ये कौन सा बिल है? ऐसा मत बोलो सर, बोलो सीजीएसटी और एसजीएसटी बोथ। ऐसे बोथ बोलने से लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं दोस्त। ओके आज प्रूफ कर देते सर ऐसा सच में होता है। आइए देखते हैं। चलो आंसर सबका सही है, देखते हैं। तो सर क्या होगा? बिल टू शिप टू, ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर 001, ठीक है। अच्छा तो बिल किसको कर रहे हैं हम लोग? बिल बंगाल में किसी को कर रहे हैं मान लो, ठीक है। और डिलीवरी जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो किसी और जगह हो। ये डिलीट करो गाइस, मुझे एक बार प्लीज एक पटना का पिन कोड चाहिए, बिहार का पिन कोड चाहिए, कोई मुझे हेल्प करो प्लीज। ऑल द बेस्ट दोस्तों। चलो आगे आ गया, चलो अफसर आ गया भाई, ठीक है। ऑल द बेस्ट, देख लो देख लो। 84 बहुत सारा ठीक है, 8482, ठीक है।
डन गाइस। तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट मान लो कुछ भी लेते हैं हम लोग, सपोज मान लो हम लोग कंप्यूटर ले रहे हैं, मैं आप लोगों को जस्ट दिखा रहा हूँ। हाँ, डिस्क्रिप्शन कंप्यूटर है, HSN 8585, ये मान लो पीसेस, क्वांटिटी 10 टो, यूनिट नंबर, ओके। पीसेस वैल्यू मान लो 20,000, ठीक है। रेट कितना है देखो, CGST कैसे आ रहा है, देखो देखो क्या फालतू करके दिखा रहा है। तो 12% है मान लो, ठीक है। ये देखो, क्या कैलकुलेट किया, मेरा पोर्टल क्या कैलकुलेट किया ऑटोमेटिकली, ये प्रूव हो गया ना कि आप भी बंगाल से हो, आपका बिलिंग एड्रेस भी बंगाल है, भले ही डिलीवर्ड कोई और स्टेट में हो, आएगा CGST। ये प्रूफ हो गया आज। तो जो लोग के मन में कोई भी थोड़ा भी डाउट था, तो आई थिंक इट्स क्लियर। डन गाइस, आई थिंक इसके बाद और कोई कंफ्यूजन नहीं रहा आप लोग का, इट्स एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, स्टूडेंट फ्रॉम माय चौरंगी सेंटर, जो न्यू स्टूडेंट हो, आप लोग के साथ एक कॉन्सेप्ट पढ़ना बाकी है, प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे आप लोग के सब कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा कि बिलिंग एक जगह हो रहा है, शिपिंग अलग जगह होगा, तो बिल पे क्या चार्ज करना। तो आप ऑलवेज याद रखिएगा बिलिंग एड्रेस, अगर बिलिंग एड्रेस विद इन द स्टेट होता है तो CGST, अगर बिलिंग एड्रेस अगर आउटसाइड स्टेट होता है तो IGST। लेकिन ऐसा बहुत सारा केस होता है बिलिंग एड्रेस आउटसाइड स्टेट होने के बाद भी CGST होता है। होटल का बिल, अब होटल का बिल में वही बिल थोड़ी लगता है, तो कल इनवॉइस पे होटल पे आप अगर जाओगे, दिल्ली का बंदा अगर बॉम्बे होटल में ठहरेगा तो बॉम्बे उसको IGST बिल नहीं देगा, बॉम्बे उसको CGST बिल ही देगा। ये सब एक्सेप्शन केस हम लोग का प्लेस ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्ट में रहे। एनीवे गाइस, आप लोग बोलो वे बिल का पार्ट 1 समझ में आया एवरीवन? पहले चौरंगी का जो रेगुलर स्टूडेंट हो मेरा इस बैच का, वो लोग बोलो प्लीज। अंतरा अंडर ग्रुप्स, अंतरा प्यूली, आप लोग का जो ग्रुप है, पूजा, यस आप लोग का, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? समझ रहे हो? तो आप लोग का ये बिल समझ लोगे, लग रहा है आप लोग को ये बिल संभालना हो जाएगा आप लोग से? आप लोग बिंदास बोलो, अगर हाँ तो ओके, ना तो कंफ्यूजन पूछो, क्योंकि मैं चाहता हूं आप जब सीबी बनाओगे तो सीबी में एक लाइन ऐड हो जाएगा, दैट विल बी द ईओ बिल, ईओ बिल ऐड हो जाएगा। और इंटरव्यूअर को बोलना कि सर मुझे ईओ बिल का मीनिंग नहीं, मुझे इशू करना भी आता है, ओके। आप एक बार देखे तो देखिए। एनीवे गाइस, तो ये था पहला पार्ट। अच्छा, और एक चीज रह गया यहाँ पे, लास्ट पार्ट, ये ऑलरेडी आपको पता है, ए बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, मतलब मेरा बिलिंग हो रहा है कोलकाता से, मतलब ये ऊपर का चेंज हो जाएगा, मेरा बिलिंग होगा कोलकाता से, बट गुड्स डिस्पैच होगा मान लो झारखंड से, बट जाएगा ये। तो थर्ड ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, मान लो आई एम फ्रॉम बंगाल, मैं जो सामान डिलीवर करने वाला हूं वो सामान मेरे पास नहीं है, मेरा झारखंड ऑफिस में है, तो झारखंड ऑफिस से वो सामान पिक करना है मुझे, तो सामान में झारखंड से पिक करूंगा, डिलीवर्ड करूंगा पटना में। अब पटना में जहां पे डिलीवर्ड करूंगा, बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस दोनों सेम रहेगा। थर्ड केस ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोचो अच्छे से। थर्ड केस क्या है, बेचने वाला कोलकाता से है, लेकिन जो सामान वो बेचेगा वो कोलकाता में नहीं है, वो मान लो कोई और एड्रेस पे है, हो सकता है कोलकाता की और पिन कोड पे हो सकता है कोलकाता में कोई और जगह से हो, या कोलकाता के बाहर से हो, लेकिन जहां पे सामान बेचना है उसका बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस दोनों सेम होगा, उसका बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस अलग नहीं होगा, उसका बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस दोनों क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया आप लोग को? ये सब नो। तो ये था हम लोग का ये ट्रांजैक्शन टाइप का पूरा 4 केस। तो आप लोग आराम से जब कोई वेबिल वाला सिचुएशन आएगा, आप 4 चीज का आंसर ढूंढोगे।
सर क्या क्या? सामान सेंड करने वाला कौन है, सामान रिसीव करने वाला कौन है, सामान कहां से उठेगा और सामान कहां डिलीवर्ड। सर वंस मोर, सामान जो सेंड कर रहा है वो कहां का है, सामान जो रिसीव कर रहा है वो कहां का है, एंड सामान जहां से उठा रहा है वो कौन सा जगह है, और डिलीवर कौन सा जगह करना होगा। ये 4 जगह पहले ढूंढो। अगर 4 जगह सेम स्टेट के अंदर हुआ तो आप रेगुलर पे नक्की कर सकते हो। अगर 4 जगह के अंदर एक भी जगह इधर उधर का हुआ तो आपको 2, 3 और 4 में से कोई एक ऑप्शन लेना हो। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? ये कंफ्यूजन समझ में आया आप लोग का? सर और एक बार बोलूं, आप लोग को पहले 4 क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा। 4 क्वेश्चन। कौन से 4 क्वेश्चन दोस्तों? सर सेंड करने वाला कौन है, रिसीव करने वाला कौन है, सामान है ना, तो सामान पिक कौन सा जगह पे होगा और सामान ड्रॉप कहां पे जगह, मतलब पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी लाइक ओला, उबर। तो अगर ये चारों चीज सेम स्टेट के अंदर घूम रहा है तो पहला ऑप्शन। और ये चारों चीज के अंदर एक भी एड्रेस अगर डिफरेंट हुआ, मतलब सेम स्टेट का नहीं हो, अलग किसको हुआ, तो 1 को छोड़ के 2, 3 या 4 में कुछ ऐसा होगा। सम्राट पढ़ो, केस 3 को पढ़ो, क्या था? बिल फ्रॉम एंड डिस्पैच फ्रॉम। केस 3 बिल फ्रॉम एंड डिस्पैच फ्रॉम, मतलब बिलिंग हेड ऑफिस से हो रहा है, सामान डिलीवर्ड हेड ऑफिस से नहीं हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है कहीं और जगह से। जैसे कि आईटीसी, आईटीसी का बिलिंग एड्रेस वर्जीनिया हाउस कोलकाता है, और मान लो आईटीसी का सामान डिस्पैच हो रहा है वर्जीनिया हाउस से नहीं, वो मान लो धुलागढ़ से हो रहा है, तो यहाँ पे मैं धुलागढ़ का एड्रेस दूंगा और यहाँ पे आईटीसी का एड्रेस तो आई। थर्ड नंबर के सम्राट ये ऊपर का केस है, सेकेंड नंबर के नीचे वाला था बिल टू शिफ्ट टू, और जहां पे चारों इधर उधर होगा वो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन। ये स्मॉल परचेस से केस भी सेम होगा, खाली यहाँ पे आउटवर्ड की जगह इनवर्ड डालना होगा। आउटवर्ड की जगह आपको क्या डालना होगा, यहाँ पे इनवर्ड डालना होगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा जो आपका सुइटेबल हो। क्या सेल्स रिटर्न हो रहा है, जॉब वर्क रिटर्न हो रहा है, क्या हो रहा है देखना। परचेस के टाइम पे मशीन बहुत रेयर ऑपरेशन होता है यूएबिल का, ज्यादातर आउटवर्ड सप्लाई में होता है। परचेस के टाइम पे जब रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टी होता है, रिसिपिएंट अननोन होता है, तब इशू होता है, बट बाकी बेसिकली आउटवर्ड भी होता है। ऐसा सम्राट तुम्हें केस 3 समझ में आया? केस 3 वाला केस ओके। आई थिंक ये बात थोड़ा सा कॉमन सेंस के पे लोगे तो आराम से अब समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये नॉट नॉट मोर देन कॉमन सेंस, मतलब कॉमन सेंस से ज्यादा कुछ है नहीं है। अक्सर ऐसा हुआ है हम लोग के साथ लाइफ में, शायद नहीं हुआ हो बट होने का चांसेस है कि जो सामान मुझे चाहिए वो सामान उस दुकान पे नहीं था, वो दुकानदार कोई दूसरा दुकान से लेके दे रहा था। हाँ, और मेरे हाथ में नहीं था, मेरे घर पे जाकर डिलीवर्ड किया, कर सकता है। मेरा ऑफिस में डिलीवर्ड किया, कर सकता है। अरे फ्लिपकार्ट का तो 2 एड्रेस लेता है, ऑफिस का भी लेता है, घर का भी लेता है, तो जो एड्रेस पर मंगवाना चाहो ले लो। कस्टमर फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें एक ही चीज आता है, दैट इज द कस्टमर फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, so anyway guys, I think it's clear to all of us, इसमें कोई डाउट्स परेशानी नहीं है हम लोग का। so I think it's clear to all of us regarding the यूएबल सिस्टम। अब मैं दिखाऊंगा टैली से कैसे जनरेट, देन यूएबल स्वाहा हो गया मेरा। चले टैली पे फाइनल टचअप देखने के लिए। तो गाइस टैली पे जाने से पहले एक बात मुझे बताओ कि सर टैली से क्यों जनरेट कर, क्या ये टेक्निक खराब लग रहा है मुझे? एकदम नहीं, बट सर लेंदी है। लेंदी मतलब आप देख सकते हो नीचे ये सब चीज ना हाथ से भरना पड़ता है। आपका जो नीचे का जो केस था वो केस आपको हाथ से भरना पड़ा। ये जो लिस्ट देख रहे हो ना, जितना सामान भेजोगे ये ऐड ऐड करके आपको लिस्ट लंबा करना पड़ेगा। तो सर मैं बेवजह क्यों मैं यहाँ से हाथ से भरूं? कोई मतलब नहीं बनता है ना। ओके, बेवजह क्यों हाथ से भरो, से आ जाएगा। इस लड़के का ना डाउट कभी खत्म नहीं होता। केस 3 बिल टू एड्रेस, हाँ सर, बिलिंग एड्रेस मतलब जहां से बिल हो रहा है, और डिस्पैच मतलब जहां से सामान उठा रहे हैं। बिल मतलब जहां से बिलिंग हो रहा है, बिलिंग हेड ऑफिस का एड्रेस। और स्टॉक एड्रेस कुछ नहीं होता है सम्राट,
होता है डिस्पैच, कि डिस्पैच कहाँ से हो रहा है। डिस्पैच अलग जगह से होता है, हेड ऑफिस पे सामान नहीं है, अलग जगह से होता है, गोडाउन से होगा। गोडाउन मेरा बहुत दूर है, उस केस का बात करता हूं। तो दोस्तों अगर आपके पास एक वे बिल जनरेट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो टैली जो है, टैली अपना ई वे बिल जो है जनरेट करके दे सकता है। तो देखें टैली कैसे जनरेट करके दे सकता है, यस और नो। एक बार दिखा देते आज, एक बार फिर रिकॉर्ड कर लेते टैली कैसे होगा। तो पहले टैली को ओपन करो। अच्छा टैली वालों आ जाओ, टैली का चैंपियन लोग देख लो अच्छे से। ओके तो मान लो मैं एक सिंपल सा एक इनवॉइस ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज मान लो किसी एक बिल को मैं चूज कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये माधव बिल्डा बिल्डा है का ये बिल को लेता हूँ, ठीक है। अब ये बिल को मुझे ये बिल के थ्रू भेजना होगा, मतलब ये सेल बिल जो है, ये सेल बिल को मुझे ये बिल के थ्रू भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज ध्यान से देख लो, टैली में यूए बिल तो पहले कॉन्फ़िगर जीएसटी कॉन्फ़िगर करोगे तो यूए बिल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप पहले ये जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आपको पहले आना होगा यूए बिल डिटेल्स। पहले मुझे डेट चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये जो यूए बिल डिटेल्स है आपको पहले यहाँ पे आना होगा। अब ये स्क्रीन हम लोग इग्नोर करके चले जाते हैं नॉर्मल टाइम पे एंट्री करते के टाइम पे, बट वे बिल के टाइम पे एकदम नहीं। ये जो रेड कलर का जो एस्टेरिक साइन जो दिख रहा हो ना आप लोग, रेड कलर का एस्टेरिक साइन, ये सारा आपको भरना पड़ेगा। तो व्हीकल नंबर, पहले हम लोग व्हीकल नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है व्हीकल नंबर हम लोग लास्ट क्लास देख रहे थे, यहाँ पे कुछ भी दे रहे हैं व्हीकल नंबर। रेगुलर डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा, कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा। वहां पे ले भी लेता है ऑटोमेटिक, बाय टैली पे आपको हाथ से देना पड़ेगा, से फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर। डेट मान लो 5 नवंबर को ट्रैवल कर, ठीक है। ध्यान से देख लेना, ये बिल का जो ये ई वे बिल का जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, अब ध्यान से देखो। यहाँ पे पहले जो आप देख रहे हो ये बिल नंबर, ये देखो ब्लैंक, ये नंबर टैली कभी जनरेट करके नहीं देता, ये नंबर आपका पोर्टल जनरेट करके देगा। आपका जो जीएसटी पोर्टल का जो वेबसाइट है वो जनरेट करके आपको देगा, मतलब वे बिल का पोर्टल आपको जनरेट करके ये नंबर देगा। तो जब तक आप नंबर नहीं मिलता है तब तक ये ब्लैंक रहेगा। तो आप क्या करोगे, ये सारा स्क्रीन जो ई बिल का जो स्क्रीन है ये आप पहले देख लो। मैं एक बार एक कोई बिल जहाँ सेव होगा, ओके। तो दोस्तों ये बिल प्रोसीडिंग करने से पहले मेक श्योर कि कोई भी एस्टेरिस्क मार्क रेड ना रहे। सारा एस्टेरिस्क मार्क हो जाने के बाद आप इसको सेव करोगे, ठीक है। जैसे सेव करोगे आप देख सकते हो आपका यूए बिल का एक्सपोर्ट डिटेल्स आ गया। सेव करने से पहले या तो ऑल्ट ही करो, और सेव करने के टाइम पे आपका ये स्क्रीन आ जाए। फिर बैक करके जो लोकेशन है, ऑल कंट्रोल वी करके लोकेशन चेंज करके ये जेसन फाइल जनरेट करो, ठीक है। तो मेरा ये जेसन फाइल जनरेट हो, ये ईओ बिल का जेसन फाइल। आई थिंक मेरा सारा स्टूडेंट जीएसटी 1 भरने के बाद ईओ बिल के बारे में सबको, सॉरी जेसन फाइल के बारे में सबको पता है। तो टैली दोस्तों आपके लिए जेसन फाइल बना के देगा, बट ये जीएसटी 1 या 3B का जेसन फाइल नहीं है। ये आपका कौन सा जेसन फाइल है, ये आपका ईओ बिल का जेसन फाइल। जैसे आपका टैली से जेसन फाइल मिल जाएगा, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आके ये जो ईओ बिल दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पे आके जनरेट बल्क में क्लिक करो। न्यू में क्लिक मत करना, जनरेट बल्क में क्लिक करना। जैसे जनरेट बल्क में क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे
आपको चूज फाइल करके वो जो जेसन फाइल है आपका उसको अटैच करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग को कौन सा जेसन फाइल जनरेट हुआ अभी? एक फोल्डर में तो सेव किए थे ना, ये वाला, ठीक है। इसको लेके जस्ट ओपन करते ही आपका यूएबीएल जनरेट हो जाएगा। मैं अब नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा ओरिजिनल पोर्टल है और उसी क्लाइंट का पोर्टल है जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे आपको यहाँ पे ओपन करोगे तो आपको पता है जेसन फाइल यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है और यहाँ से आपको वेबिल दिख जाएगा। तो वेबिल जनरेट करने के बाद क्या करना होगा, आपको व्यू ऑप्शन में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके जनरेट वेबिल में आके यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट वेबिल, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, देख भी सकते हो। यहाँ पे आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से वेबिल का नंबर आ जाएगा फिर आप टैली में आके क्या करोगे, फिर आप टैली में आके यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वेबिल का उस ऑप्शन में अपडेट करना होगा। ठीक है, दिस इज द वे टू जनरेट द यूएबीएल फ्रॉम टैली। बेसिकली टैली आपको क्या करके देगा, टैली आपको बेसिकली जेसन फाइल बना के देगा, जो जेसन फाइल से आपको यहाँ से यूएबीएल जनरेट होता है। टैली का एक ही सुविधा है, वो प्रोडक्ट का नाम, एचएसएन कोड, यूनिट, क्वांटिटी, जीएसटी सब लिखना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक टैली अपडेट करके देता है। नहीं तो आप अगर मैनुअल जनरेट करने जाओगे तो जनरेट न्यू करके आपको पता है ये बिल्ड टू शिफ्ट टू से लेके एवरीथिंग आपको सब करना पड़ेगा। और आप अगर टैली पे सब चीज करके रखोगे ये बिल्ड टू शिफ्ट टू सारा कॉन्सेप्ट टैली अपने आप समझ। तो दिस इज द वे टू जनरेट द यूएबीएल एंड एवरीथिंग। ये था हम लोग का यूएबीएल का एग्जॉस्टिव लेक्चर। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ अस। देख लो एक बार। तो गाइस अभी आप लोग को एक ही चीज करना होगा, एक बार ये हाथ से एक्सेस करना होगा। कोई लॉगिन करने के बाद बिल्ड टू शिफ्ट टू एंड ऑल दैट। देखो जब लाइफ में पहला टाइम मिलेगा ना तो आप लोग आंख नाक खोल के कर देना। ऐसे मत सोचना कि यार कभी नहीं करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो जिंदगी में तो ऐसे बहुत सारा काम है जो फास्ट टाइम हम लोग को करना होगा। तो ऐसे हम लोग कभी नहीं करेंगे छोड़ थोड़ी देंगे। तो हम लोग को थोड़ा हिम्मत करें, करना है जैसे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये एड्रेस वेड्रेस लिखना है। अच्छा, पार्ट भी लास्ट क्लास हम लोग देख लिए थे, ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट भी ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स है। अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल्स पता है शुरू से तब भरो, बट इग्नोर करो, ट्रांसपोर्टर वेबिल से भर लेगा। ये सूरज पोर्टल में जैसे ही जेसन फाइल अपलोड करोगे जनरेट करके देगा। हाँ, मोहसिन टैली भी बिल्ड टू शिफ्ट टू करके देता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सेल्स वाउचर में जाके F12 प्रेस करके आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन है, ये ऑप्शन को यस करना होगा। ये किधर का है, हाँ ये। अगर आप चाहते हो कि टैली आपके लिए बिल्ड टू शिफ्ट टू बिल्ड टू शिफ्ट टू का कॉन्सेप्ट यस कर दे, तो आप लोग यहाँ पे F12 प्रेस करके ये वाला जो ऑप्शन है इस पे यस करो। जैसे अब ये वाला यस करोगे तो देखो बिल्ड टू शिफ्ट टू कहाँ से आएगा। अच्छा, एक करे क्वेश्चन पूछो तो मैं आंसर दे पाऊँ सकता। ये देखो, ये बिल्ड टू ये शिफ्ट टू, ये डिटेल्स आ जाता है। एक यूएबीएल के लिए सोनाली एक बार यूज करना है। जय ओल्ड वेबिल हिस्ट्री में मिलता है, हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाता है आपको। यहाँ पे ये वेबिल जनरेट बाय भी यहाँ पे दिख जाता है। आप जितना वेबिल जनरेट करोगे सर यहाँ पे सब हिस्ट्री में आ जाएगा।
कितना रिजेक्ट करोगे, कितना कैंसिल होगा, सब चीज यहाँ पे। सोनाली, आपका पर इनवॉइस के हिसाब से वेबल होता है, तो जितना इनवॉइस आप देखोगे 1 लाख के ऊपर है, सारा इनवॉइस के लिए आपको यूएबीएल जनरेट करना होगा, तो एक एक करके आपको यूएबीएल जनरेट करना होगा। ठीक है, तो टैली से आप जनरेट करो करके यहाँ पे लेके आओ, हो गया आप। ठीक है, डन गाइस। ये टैली वाला समझ में आया, तो टैली का बिल टू शिफ्ट टू समझ में आया, तो ये देखो टैली का बिल टू शिफ्ट टू वाला पार्ट, तो यहाँ पे चेंज कर दोगे, ये आपका कंसाइनी मतलब बिलिंग एड्रेस, सॉरी शिपिंग एड्रेस, और बायर मतलब बिलिंग एड्रेस, ये बिलिंग एड्रेस है। हाँ, वो 2-3 वाला जो कॉम्बिनेशन है वो टैली पे नहीं होगा, वो आपका अलग से करना होगा। हाँ, यूएबीएल मॉडिफाई होता है सर, यूएबीएल मॉडिफाई करने के लिए यूएबीएल यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पार्ट बी में अपडेट होता है, ठीक है, और पार्ट ए नहीं, जनरेट होने के बाद मॉडिफाई नहीं कर सकते, वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हो आप, पार्ट बी मॉडिफाई कर सकते हो, पार्ट ए नहीं कर सकते। अभिजीत, पार्ट ए नहीं कर सकते हो, पार्ट बी कर सकते हो, मतलब वो पार्टी का एड्रेस वैड्रेस सब चेंज नहीं कर सकते हो, कैंसिल करना पड़ेगा, पार्ट बी कर सकते हो। प्यूरली टैली पे वहीं पे देना होगा जहां पे तुम्हारा इनवॉइस का नंबर आएगा, वहीं पे देना होगा। आप जब टैली से इनवॉइस जनरेट करोगे वहीं पे देना होगा आपको दोबारा। ठीक है, ये जो यहाँ पे है ना हम लोग का, ये देखो, अब जैसे ये बिल जनरेट हो जाएगा आपका पूरा, यहाँ पे यस करोगे करके यहाँ पे यूबिल नंबर देना। सूरज, वो तुम डिसाइड करो कौन सा तुम्हारे लिए बेटर है, मेरे लिए दोनों केस ही बेटर है, क्योंकि एक्सट्रीम केस जब आता है तब टैली से नहीं होता। मेरे पास आज तक कोई सीधा केस आया नहीं है, पता नहीं क्यों, एक्सट्रीम केस जब आता है तब टैली से नहीं होता है। ठीक है, तब आपको वो मैनुअल करना पड़ता है, मतलब एक्सट्रीम मतलब चारों चीज अलग अलग है, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, बिल फॉर्म, डिस्पैच फॉर्म सब अलग अलग है, तो टैली में उतना ऑप्शन नहीं है, तो आपको वहां पे जाके करना पड़ेगा। पंकज, इफ एनी डाउट्स इन वेबल बोलो, और किसी को डाउट नहीं है, सब लोग को समझ में आ गया? So it's clear, guys. Clear to all of us. So I think it's a good session of UABIL. अच्छा लगा आप लोग की UABIL? फास्ट टाइम में कोई आईसीए का सेंटर में ये चीज कराया इतना डिटेल में? हाँ बोलो सुषमा जी, क्या दिक्कत है? बोलो मैडम। ओहो, भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी, भूल गया, याद दिला देना गुरु को, एक्सट्रीमली सॉरी, भूल गया, क्लास खत्म में सब भूल जाता हूँ, ठीक है, प्लीज याद दिला देना मुझे, संडे के दिन याद दिला देना, कल मत दो, आज भी मत दो, संडे के दिन तुम कर दो, ठीक है। सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट यार। एनुअल रिटर्न का ना आप लोग का हो भी गया था, खाली आपको जनरेट करना था, बाकी तो आप लोग कर ही लिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रुप में हो ना, जीएसटी ग्रुप में लीव मत करना प्लीज, हाँ, चालू स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, रहो स्टिक विद द ग्रुप, बिकॉज आगे चल के ऐसा कुछ भी मुझे नया चीज मालूम चले, डिफरेंट टाइप, जैसे कि मुझे वो पावर पीवर, सॉरी आपका वो क्लासिक पावर टेबल पता चला, तो मैंने सोचा शेयर कर लो आप लोग के साथ, जितना आप लोग का टाइम से वो, जितना आपका स्किलफुल उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सुषमा मिल गया मुझे, जैसे ही कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा मैं सेंड कर दूंगा, तो यू विल गेट द कॉल। और मोहसिन, तुमने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया उस दिन यार, जॉब के बारे में हम बोले थे, खाली पिंटू मुझे भेजा था। पंकज, या पंकज ऑफकोर्स क्यों नहीं मिलेगा यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, ऑफकोर्स मिलेगा यार, तुम लोग तो आईसीआई के बंदे हो ना, तो क्यों नहीं मिलेगा सर।
ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच। आज इतने रहने देते हैं, ठीक है। कोई बिल कैसे क्या ट्राई करना होगा मैं दिखा दे रहा हूँ। तो चोरोवी का जो मेरा इस बैच के स्टूडेंट हो, पहले उन लोग को बोलो प्लीज, आप लोग क्लियर है आप लोग का? Julia and the groups, Ayon, okay, Provir, आप लोग जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट हो, पूजा, तन्मय, अंतरा, एवरीवन, श्योर ना? रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। दिलीप, यस, शमशाद, हाँ बाबू, जीएसटी ग्रुप में मिल जाएगा, मुझे मैसेज करना, मैं दे दूंगा। आजम भाई मैसेज करना, दे देंगे। ये तोशाली मुझे एक बार याद दिला देना। हाँ, क्लासेस का टाइम है हम लोग का कोई 1:45 MWF, तो आप लोग एक बार मुझे रिमाइंडर दे देना। ये चौरोगी का टाइमिंग है 1:45, तो आप लोग को रिमाइंडर दे देना। ओके, सो आई विल गिव यू द कोड एंड एवरीथिंग, कर लेना, ठीक है। चलो गाइस, टेक केयर। हेलो सर, बोलो बोलो। सर नोटिफिकेशन ग्रुप